Supinder Kaur. I am your SST teacher. I will teach you all online from today. Okay. As you have already studied some chapters in history, geography and civics, है ना? Like when, where and how in history and establishment company, है ना? Like Europeans, Britishes. Today we will start. We will be discussing about the new chapter in history, agrarian structure under the British. ठीक है, एग्री स्ट्रक्चर मतलब कृषि का क्या स्ट्रक्चर, क्या ढांचा था जब ब्रिटिशर्स लोग हमारे इंडिया में स्टैब्लिश थे. ओके, इस चैप्टर का मतलब ये है. एग्रीन मतलब होता है कृषि. ठीक, एग्रीन का मतलब होता है कृषि. हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, कृषि. ओके, एग्रीनेस हो गया कृषि. तो हम लोग इस चैप्टर में नाउ वी विल रीड दिस चैप्टर how our cultivation was under the British government. How was our cultivation under the British government? हमारा जो cultivation मतलब क्या होता है? खेती करना. हमारी जो खेती थी वो ब्रिटिशर्स के अंडर में किस तरह की थी. ठीक, तो उसमें जब हम ये बात पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है कल्टीवेशन ऑफ, पहला पॉइंट आता है कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स. जो हमारी कमर्शियल मतलब कमर्शियल हम किसे कहेंगे? कमर्शियल हम कहेंगे कमर्शियल क्रॉप्स उसके लिए होती हैं जो व्यापार करने के लिए होती है. ठीक है, उसको हम कहेंगे व्यापार, जो हम सब व्यापार के पर्पज से करते हैं. ऐसी कौन सी क्रॉप्स थी जो ब्रिटिशर्स लोग, इंडियंस जो थे, जो कृषक थे, ठीक है, जो फार्मर्स थे, किसान थे, उनसे वो पीजेंट्स थे, उनसे वो कैसे उनसे वो करवाना चाहते थे, कैसे खेती करवाना चाहते थे जिससे कि वो यहाँ पर खेती करवा करके रॉ मटेरियल अपनी जो कंट्रीज थी वो वहाँ पर उनको भेज सकते. इंडिया में वो उनको प्रेशराइज कर रहे थे कि आप इस तरीके की खेती करो, जैसे कि आप लाइक टी है, कॉफ़ी, आपका शुगर केन है, रबर है, इस तरीके की खेती जो है ऐसी खेती करवा रहे थे जिससे कि रॉ मटेरियल का जो है वो रॉ मटेरियल आए और उसको हम लोग क्या कर सकें, उसको हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें. ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि ऐसा करने से उनको बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था. क्यों प्रॉफिट हो रहा था? जब हमारे यहाँ से माल जाएगा, बन के तैयार होगा, तो वो सस्ते दामों पे, और क्योंकि उनका प्रशासन था यहाँ पे, वो खुद ही कर रहे थे. यहाँ से वो सस्ते में बन के जाता था और अदर कंट्रीज़ में जब वो चला जाता था तो उसकी कीमत बढ़ जाती थी. तो उससे उनको क्या हो रहा था? उससे उनको बहुत प्रॉफिट हो रहा था. भाई बाहर से पैसा आ रहा था, ज़्यादा पैसा आ रहा था, कम कीमत पे यहाँ उगाया जा रहा था और मज़दूरों को भी कम दिया जो कृषक थे उनको, किसानों को कम दे करके वहाँ पे ज़्यादा दाम में बेचा जा रहा था. तो ये जो कमर्शियल क्रॉप थी ये हमारी व्यापार के लिए उन्होंने की थी. ये जो कल्टीवेशन हो रहा है, ये जो खेती हो रही थी, ये किसके लिए? ये व्यापार से. जिससे क्या हो रहा था? इससे ये हो रहा था कि जो हमारी अच्छी ज़मीन है, जो हमारी फर्टाइल लैंड है, वो भी क्या हो रही थी? तो धीरे धीरे जो है उसकी जो उसका फर्टाइल था वो कम हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था. ठीक है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ है, ये हमारा गेहूँ की है, ये हमारी गेहूँ की ज़मीन है. ठीक है, हम यहाँ पे गेहूँ उगाते हैं और यहाँ पे हम हमेशा चावल उगाते हैं. ठीक है, लेकिन ये हमारी गेहूँ और चावल के लिए जो है, हमारी ये दोनों ज़मीनें हमारी जो है गेहूँ और चावल के लिए है. लेकिन चूँकि अब हमसे क्या उगाया जा रहा है, यहाँ पे कॉफ़ी और चाय उगाई जा रही है. चाय और कॉफ़ी उगाने से हमारी जो लैंड की फर्टिलिटी है वो क्या हो रही है? धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है. रिड्यूस मतलब कम हो रही है. और जो प्रेशर में जो थे वो किसान जो थे वो प्रेशर में इस काम को कर रहे थे. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज दिस कि हमारा दूसरा, अगर हम इसका टॉपिक देखें तो दूसरा टॉपिक इसका है
देखिए एक उसमें आपने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा कि एक हमारा था इंडिगो कल्टीवेशन। इंडिगो कल्टीवेशन पहले तो आप ये समझिए कि व्हाट इज द मीन बाय इंडिगो कल्टीवेशन। इंडिगो कल्टीवेशन क्या है? इंडिगो किसे कहा गया है? इंडिगो एक प्लांट, ठीक है, एक प्लांट है जिसको हम नील की खेती कहते हैं। ये नील की खेती है इंडिगो प्लांट, ठीक है, नील। यानी कि यहाँ पर भारत में ये ब्रिटिशर्स ने, चूँकि बाहर ये जो था ये एक तरीके के डाइट करने के काम आता था, ये पौधा, इससे क्या बनाया जाता था, इंडिगो कल्टीवेशन होता था और यहाँ से बाहर की कंट्रीज में उसको सप्लाई किया जाता था, क्योंकि वहाँ पे जो थे कपड़े वगैरह डाई वगैरह होते थे। इंडिया में भी उसका था, इंडिया में भी यूज़ था, लेकिन अदर कंट्रीज में इसका ज़्यादा यूज़ होने की वजह से यहाँ पर क्या किया जाता था, इसकी खेती की जाती थी। और इसकी खेती करने से जो हमारी अच्छी वाली भूमि थी, अच्छी वाली लैंड थी, जो हमारी अच्छी ज़मीन थी, वो भी क्या हो रही थी, धीरे धीरे बेकार हो रही थी, ठीक। क्योंकि हमारी जो ज़मीन है, बहुत सारा भाग जो था, जो लैंड जो था, वो इन्होंने क्या कर दिया था, बहुत सारा लैंड जो ज़मीन का बहुत हिस्सा इंडिगो की। और इसके लिए इंडिगो कल्टीवेशन के लिए सबसे ज़्यादा बिहार और बंगाल, इसका कल्टीवेशन की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ हुई थी, बिहार और बंगाल में की जाती थी। ये बिहार और बंगाल जो था वो कल्टीवेशन, यानी कि उसके लिए कल्टीवेशन के लिए, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए ये बहुत ही नील की खेती से कहा जाता था, ठीक, नील की खेती कहा जाता था। और ये सारी जितनी भी इसकी ये खेती होती थी, ये बिहार और बंगाल के क्षेत्रों में ज़्यादा होती थी, क्योंकि वहाँ की ज़मीन इसके लिए उपजाऊ थी। क्लियर? ओके, टुमारो आई विल रीड नेक्स्ट टॉपिक, and topic name is contrasting effects of the British agriculture policy, ठीक है, यानी कि उनका क्या कॉन्ट्रास्ट था, क्या इफ़ेक्ट्स थे उसके, उनकी जो पॉलिसीज़ के, ब्रिटिशर्स के पॉलिसीज़ के, वो क्या क्या करना चाहते थे, ये अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में